के लिए जाता रहता था, तो देखता था कि रूम्स में, सीनियर के रूम्स में जो जूनियर स्टूडेंट हैं वो हाथ पीछे करके तो गर्दन नीचे करके खड़े रहते थे। कितनी देर से चल रहा है ये सिलसिला? ये तो काफी देर से, जब से ये नए स्टूडेंट हैं तब से ही चल रहा है। तो 10 छात्रों का नाम लिया है अमित ने अपने सुसाइड नोट में। वहीं कॉलेज प्रशासन भी पहले कह रहा था कि रैगिंग के चलते अमित ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन मामले के सुर्खियां बनते ही उससे रैगिंग की बात मान ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। And should be banned. It is banned, but every day. त्रिवेणी सहाय बार बार बेटे का लिखा आखिरी खत उठा लेते हैं और पढ़कर रो पड़ते हैं। बेटे ने आखिरी बार धीरे से ही सही पापा को आवाज तो लगाई होगी। ये कसक त्रिवेणी सहाय को चैन से बैठने नहीं देती। मेरे बच्चे को जिन लोगों ने जानबूझ के ये कुकृत्य किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार है मैनेजमेंट। जिस मैनेजमेंट ने, जिस के सर पे हम जिम्मेदारी छोड़ के, वो माँ बाप हैं हमारे बच्चों के, वहाँ पे बन के बैठे हुए हैं, हमसे लाखों रुपए सालाना ऐंठते हैं, उसके बाद भी हमारे बच्चों को नहीं देखते हैं, उनको सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। फौज में मेडिकल स्टाफ त्रिवेणी सहाय वो वक्त भी नहीं भूल पाते। बेटे की मौत की खबर सुनकर भागते हुए अमित के कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन पढ़ने पढ़ाने वालों के पास इतनी भी तहजीब नहीं थी कि ये सोचें कि एक मजबूर बाप अपने बेटे की लाश लेने आया है, अपने बेटे की आखिरी निशानियां लेने। जालंधर का BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। त्रिवेणी सहाय का बेटा अमित इसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले साल का छात्र था। इसी साल 18 जुलाई को अमित का एडमिशन हुआ। 11 अक्टूबर को बताया गया कि अमित ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। कॉलेज प्रशासन इसे एक साधारण आत्महत्या का मामला मानकर रफा दफा करने में लगा हुआ था, जबकि अमित के पिता को यकीन था कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। अमित ने फोन करके कई बार कहा था कि वो रैगिंग से परेशान है, लेकिन अमित के पिता की किसी ने एक न सुनी। कॉलेज प्रशासन से टका सा जवाब मिला, यहाँ रैगिंग होती ही नहीं है। एक भी कंप्लेंट नहीं है। जो लड़के कहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या किस तरह की रैगिंग होती है। इट्स सम इंट्रोडक्शन, देयर इज नो फिजिकल टॉर्चर। मामला मीडिया में उछला तो आला अधिकारियों ने दखल दिया। गुम हो गया सुसाइड नोट ऊपर किया गया। जांच पड़ताल आगे बढ़ी और रैगिंग की बात को सिरे से खारिज करने वाला कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन मानने लगा कि रैगिंग हुई है। अमित के पिता से गाली गलौज करने वाले कॉलेज प्रशासन ने जांच के लिए पुलिस को लिखा भी। कुछ विद्यार्थियों ने एक और शिकायत की, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने, जिसमें उन्होंने कुछ 5 विद्यार्थियों के नाम दिए जो रैगिंग में हिस्सा लेते रहे हैं। उसका अमित की रैगिंग से भी संबंध है। हालांकि जिन छात्रों के नाम अमित की सुसाइड नोट में हैं, उनमें से कुछ रैगिंग की बात से अब भी साफ इनकार करते हैं। रैगिंग के मैंने 1-2 बार उससे नाम पूछा था, कैंपस में मुझे वो मिला था। आप लोग रैगिंग बोल रहे हैं, हमने रैगिंग नहीं की है सर। मैं आपको बता रही हूँ, एक बार हम लोग 1 या 2 बार हार्डली इंट्रो के लिए मिले हैं। इनके साथ साथ सुसाइड नोट में अमित ने 6 और सीनियर लड़कों का नाम लिखा है। उसने लिखा है, सीनियर स्टूडेंट्स यहाँ शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न करते हैं। इसे रैगिंग का नाम दिया जाता है, लेकिन ये रैगिंग नहीं है, ये किसी भी शख्स को जलील करना है। फिलहाल इस सुसाइड नोट को पुलिस ने फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। वो चिट्ठी के आधार पर और लड़के की जो लिखत मिली है और उससे साथ और उसके डॉक्यूमेंट लेकर ਅਸੀਂ फॉरेंसिक लैबोरेटरी को भेज रहे हैं, और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा, हम जो भी उसमें पाए जाएंगे, कुछ दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और उनको अरेस्ट करेंगे। इधर अमित के घर पर मातम पसरा है। आखिरी चीख पर बेटे को गोद में नहीं समेट पाने के पिता की कसक आंखों से निकलती है, या घर में रह रहकर मां की चीख गूंजती रहती है। स्टार न्यूज रिपोर्ट। और इस बारे में हम बात करेंगे हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद त्रिवेणी सहाय जी से, जो अमित के पिता हैं, सावित्री देवी जो मां है, और भाई हैं कपिल, इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। इस मुश्किल की घड़ी में आप हमारे स्टूडियो में आए, बेहद शुक्रिया आपका, और हम आपके इस दुख में भागीदार हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कॉलेज प्रशासन से आपको अब क्या जवाब मिल रहा है? कॉलेज प्रशासन ने मुझे अभी तक कोई भी सही रिस्पांस नहीं दिया है। कॉलेज प्रशासन का इतना र्यूड बिहेवियर कि मैं बेटे की डेड बॉडी लेने गया हूं, उस समय आपने अभी देखा है जो जिस तरह का व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया, वो सब कैमरों में रिकॉर्ड है।
और सीधे डिनाइड करते हैं कि यहाँ रैगिंग हुई नहीं। मेरा बेटा रैगिंग से मारा गया और उस कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे सामने बोलता है यहाँ रैगिंग हुई नहीं। इसका मतलब जो आदमी जिम्मेदार है वहाँ के मैनेजमेंट के लिए और वो अपने कॉलेज के बारे में नहीं जानता है तो वो क्या ड्यूटी कर रहा है? वो ड्यूटी नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट से कितनी पैसे तनख्वाह लेके वो उस चेयर पे बैठा हुआ है और उस पैसे का मिसयूज हो रहा है, गवर्नमेंट की तनख्वाह का मिसयूज हो रहा है। इसने इसी आदमी की वजह से मेरे बच्चे की जान गई है। अगर इस आदमी ने अपनी थोड़ी सी भी ड्यूटी की होती तो शायद मेरा पहले बच्चा कॉलेज आज मेरे प्रशासन साथ होता। कौन आदमी का नाम ले रहे हैं आप? कौन आदमी है ये? मैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर को बोल रहा हूँ जो रघुवीर शर्मा है। ये इस आदमी का मतलब कोई भी रिस्पांस मेरे को ठीक नहीं मिला। उसने ऐसा मतलब गैर जिम्मेदाराना बात की है। मेरे को बोलता है वो मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। यार कंप्लेंट कोई करेगा तो टारगेट बन जाता है वो। उसके बाद फिर क्या ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं? उसको तो और पहले मार देते बच्चे अगर कंप्लेंट करता तो। जी ये बताइए सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा गया था त्रिवेणी जी? मेरे बच्चे ने नीचे जो वर्डिंग लिखी है वो पढ़ के सुनाता हूँ मैडम आपको। द अबव स्टूडेंट हैव हरास्ड मी physically, sexually and mentally. You call it ragging, but it is humiliation and should be banned. It is banned, but every day students are ragged in the college. They are made naked and ordered to do bad things. This all have brought me to this point. I am fed up of all this. I can't tell it even to my parents. It is not justified, but I can't bear it anymore. उसके बाद मुझे बताया गया मेरे बच्चे नीचे साइन किए हैं बट उसमें कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं पड़ा हुआ। यानी कि धड़ल्ले से चल रहा था कॉलेज में रैगिंग, लेकिन प्रशासन ने कॉलेज प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। इस सुसाइड नोट पर हम और चर्चा करेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। मैं स्टूडेंट नंबर 786